जय हिंद दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने जाना था इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में। इस लेक्चर में हम सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की इंटेंसिटी हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक जो डाइपोल होता है उसके जैसे हमने जाना था डाइपोल के बारे में कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम चार्ज वाला सिस्टम होता है जिसमें दो चार्जेस होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन नेचर अपोजिट रहता है और दोनों चार्जेस बहुत ही पास पास रखे हुए होते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उसे हम डाइपोल फील्ड कहते हैं। यह बात नोट करने वाली है कि इलेक्ट्रिक जो डाइपोल होता है उस पर अगर हम बात करें नेट चार्ज की तो इस पर नेट चार्ज की अगर हम बात करें तो वो जीरो होगा क्योंकि ये जितना पॉजिटिव चार्ज होता है इसको उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है। लेकिन इस डाइपोल के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वह हर बार जीरो नहीं होती है, वह कई पोजीशंस पर उसकी कुछ वैल्यू होती है जिसे हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है इसे हम दो पोजीशंस पर समझते हैं। एक होती है एक्सियल पोजीशन, इसे हम एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। जब जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल ये डिस्टेंस 2l इसे हम डाइपोल की एक्सिस कहते हैं और ये जो डिस्टेंस है इसे डाइपोल लेंथ कहते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे पॉइंट पर निकालना हो जो कि इस डाइपोल एक्सिस के को अगर हम इंक्रीज करें तो इस पॉइंट यहां पर कहीं सिचुएटेड हो, इस तरफ या फिर इस तरफ। अगर कोई भी पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो एक्सिस होती है उस पर सिचुएटेड है और हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है तो इस पॉइंट की पोजीशन को हम एक्सियल पोजीशन कहते हैं क्योंकि ये डाइपोल की इंक्रीज एक्सिस पर लोकेटेड है और इसे एंड पोजीशन भी कहते हैं। मान लीजिए ये वो पॉइंट है जिसका नाम O है, ये डाइपोल है, इसे हम पॉइंट A और पॉइंट B नाम देते हैं। हमें इस पॉइंट पर इस डाइपोल के चलते नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। ये पॉइंट X है जो कि डाइपोल का मिड पॉइंट है। मान लीजिए कि ये जो सेंटर है डाइपोल का इससे इस पॉइंट की डिस्टेंस r है। फिगर से हम ये चीज इजीली जान सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि x मिड पॉइंट है, ए बी जो लाइन सेगमेंट है जो कि डाइपोल की इसका मिड पॉइंट है x, तो हम एक्स ए बराबर एक्स बी लिख सकते हैं और ये होगा l क्योंकि ये डाइपोल लेंथ का हाफ है। तो ये फिगर से एक कंक्लूजन हमने निकाला। अब हम बात करें कि एक्स ओ, अगर हम एक्स ओ तो हम तो मान चुके हैं पहले ही r, हम बात करें ए ओ कितना होगा तो ये लेंथ l होगी, ये लेंथ l होगी। तो जो ओ ए की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ये होगा ए एक्स प्लस एक्स ओ। ओ ए बराबर होगा ए एक्स प्लस एक्स ओ, तो ये l है और ये r है तो ओ ए बराबर हो जाएगा r प्लस l। अगर हम बात करें पॉइंट बी, अब हम ये भी बताएंगे कि हम इस डिस्टेंस को क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम अगर प्लस क्यू चार्ज से चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालेंगे पहले, फिर इस पॉइंट से चलते
इस पॉइंट के चलते यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालेंगे। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला हम जानते हैं, इसीलिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला यूज करने के लिए या इसकी डिस्टेंस निकालना जरूरी होती है, इसीलिए हमें डिस्टेंस निकालनी है। हम अब पॉइंट बी से पॉइंट ओ की डिस्टेंस निकालेंगे, इसे हम ओ बी बराबर हम इसे लिख सकते हैं ओ एक्स माइनस एक्स बी। ओ एक्स आर है तो एक्स बी की लेंथ एल है, तो आर माइनस एल है। ये डाटा हम फिगर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसे मैं साइड में लिख देता हूं। एक्स ए बराबर एक्स बी इक्वल टू एल ओ ए और ओ बी। ओ ए बराबर ओ ए आर प्लस एल और ओ बी होगा आर माइनस एल। अब सबसे पहले हम पॉइंट ये जो चार्ज है प्लस क्यू, इस साथ चलते इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है उस पर हम पहले एक पॉइंट चार्ज को, एक टेस्ट चार्ज को हम वहां पर एक एज्यूम कर लेते हैं। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर इस चार्ज के चलते यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी, इसे हम नाम देंगे E1, क्योंकि पॉजिटिव सेम लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसे हम ई लिख देते हैं यहाँ पर शॉर्ट में, एट ओ ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो इसके लिए फॉर्मूला है ई बराबर के, यहां पर स्मॉल क्यू है, के क्यू बाय डिस्टेंस है आर प्लस एक्स, सॉरी आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग ए ओ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पॉइंट ओ पर ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब हम बात करें पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस जो बी माइनस क्यू चार्ज है इसकी चलती हुई, तो ई एट ओ ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। इसे इस तरफ लिख देते हैं। हमने इसे E1 नाम दिया था तो यहाँ पर E1 आएगा, इसकी डायरेक्शन अलोंग ए होगी। हम अब पॉइंट बी पर जो माइनस क्यू चार्ज है इसके चलते पॉइंट ओ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। ये एक दूसरे को अटैक करेंगे तो ये चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ये होगी डायरेक्शन E2 की। तो E2 बराबर होगा के क्यू बाय डिस्टेंस है ओ बी, हम निकाल चुके हैं आर माइनस एल। डायरेक्शन होगी अलोंग, देखिए ये पॉइंट टेस्ट चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन इस चार्ज के चलते इस तरफ होगी अलोंग ओ बी। अब इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्क कर रही है, एक E1 जिसकी डायरेक्शन अलोंग BO है या AO हम कह सकते हैं, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 जिसकी डायरेक्शन OB है। अब ये बात गौर करने वाली है कि ये वाला चार्ज इसके पास है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो माइनस क्यू चलते हैं वो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी और प्लस क्यू चलते हैं उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी। हम इसे इस एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं कि R प्लस एल, यहाँ पर जो इसका डिनोमिनेटर है वो थोड़ा और बढ़ चुका है जिसके कारण जो E1 की वैल्यू आएगी वो कम आएगी, और यहाँ R माइनस एल डिनोमिनेटर छोटा होगा तो रिजल्ट इसका E2 का बड़ा होगा। तो अब यहाँ पर वेक्टर का थोड़ा सा खेल है, तो हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट होगी एट पॉइंट O। तो इसके लिए हमें जो E2 की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और E1 का मैग्नीट्यूड कम होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन
यही होगी। इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी उसका मैग्नीट्यूड कम है, इस तरफ ज्यादा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी तरफ होगी। मान लीजिए यहां पर एक बड़ा आदमी है और यहां पर एक बच्चा है। एक बॉक्स है जो कि रोप से बना हुआ है, ये इसे इस तरफ खींच रहा है, ये आर्मी इसे इस तरफ खींच रहा है। तो इस पर फोर्स तो दोनों तरफ लग रहा है, लेकिन ये एक मैथ है तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ थोड़ा ज्यादा होगा। तो इसीलिए जो नेट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, नेट डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा। इसी प्रकार यहाँ पर दो इंटेंसिटी वर्क कर रही है, तो ई नेट होगा तो वो होगा E2 माइनस E1, क्योंकि E2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग OB वेक्टर। E2 का हम निकाल चुके हैं KQ बाय R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस KQ बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे। इसे हम यहां पर लिख लेते हैं। यहां से हम KQ बाय R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस KQ बाय R प्लस L का होल स्क्वायर, यहां से हम KQ कॉमन लेंगे, KQ हम कॉमन लेंगे तो ये निकलेगा 1 बाय R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये निकलेगा ई नेट बराबर, KQ हम कॉमन ले चुके हैं, एलसीएम आएगा R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। तो R माइनस L का होल स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ ऊपर बचेगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। तो ई नेट बराबर होगा KQ, इसे हम एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसे हम a स्क्वायर है हम कॉमन ले लेंगे, इस स्क्वायर को होल स्क्वायर बना देते हैं, तो हम लिखेंगे r माइनस n r प्लस n इन दोनों का होल स्क्वायर। जब हम इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये होगा ई नेट बराबर, तो यहाँ पर निकलेगा KQ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, ये नेगेटिव यहाँ अंदर जो साइन है सब चेंज हो जाएंगे, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन यहाँ फॉर्म रहेगा a प्लस बी माइनस बी का, तो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होल स्क्वायर था तो यहाँ की तरह यहाँ से R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, बचा 2RL प्लस 2RL बराबर 4R। तो ई नेट होगा KQ 4RL बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग OB वेक्टर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट पर, जब डायरेक्ट मीडियम हमने यहाँ पर अभी क्या ही रखा है, मतलब इसकी वैल्यू अगर वैक्यूम और एयर में बात करें तो यहाँ पर ई नेट बराबर होगा KQ, इसमें हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इससे 2 बाहर निकाल लेते हैं, 2KR बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2QL बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम इस क्वांटिटी को पहले ही पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे हम P से नोट करते हैं, P बराबर होता है 2QL। तो हम इस टर्म को P से रिप्लेस करेंगे, तो हम इसे ई नेट बराबर होगा
2kr, इसको हम लिखेंगे p बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। डायरेक्शन होगी अलोंग OB। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट पॉइंट O पर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कि एक्सियल पोजीशन पर सिचुएटेड है पॉइंट 2 इस पॉइंट पर। तो इसमें हमने अभी इलेक्ट्रिक मीडियम जो डायरेक्टिव मीडियम है उसको नहीं रखा है कि एयर या वैक्यूम है या कोई और मीडियम है, हमने सिर्फ यहाँ के कौन सा माना है उस मीडियम के हिसाब से यहाँ की वैल्यू हम रख देंगे। लेकिन अगर एक हम केस माने स्पेशल कि इफ डाइपोल के बीच ये लेंथ होती है 2l, ये बहुत ही कम होती है, अगर ये डिस्टेंस XO है, ये पॉइंट O से सिचुएटेड है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो उस कंपैरिजन में ये डिस्टेंस है जो AB के बीच की डिस्टेंस ये बहुत ही कम होगी, तो हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यदि जो R है बहुत ज्यादा है L से, तो हम R को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, अगर ज्यादा डिस्टेंस है तो हम नेग्लेक्ट करेंगे L को, क्योंकि L नेग्लिजिबल होगा। E नेट बराबर होगा 2kr p बाय, यहाँ से L को खत्म हो जाएगा तो बचेगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर पावर स्क्वायर तो r पावर 4, एक कैंसिल हो जाएगी पावर, बचेगा 2kp बाय आर क्यूब। इसे हम अगर सही तरीके से लिखें तो ये होगा k आगे 2p बाय आर क्यूब। ये रहा रिजल्ट, जो कि एक्सियल पोजीशन का कोई पॉइंट से सिचुएटेड होता है तो उसे डाइपोल अराउंड पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग OB। आपको एक बात याद रखनी है कि एक्सियल जो पोजीशन का कोई पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर उसकी जो डायरेक्शन होगी उसकी नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। यहाँ पर अगर कोई मीडियम होगा तो हम उस हिसाब से की वैल्यू रख सकते हैं। ये होगा फाइनल रिजल्ट। चलिए दोस्तों, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करते हैं। इस पोजीशन का नाम है कोएक्सियल पोजीशन। इसे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, या फिर इसका एक नाम और है इक्वेटोरियल पोजीशन। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। यहाँ पर +2 चार्ज -q, ये डिस्टेंस आपकी 2l, इसे नाम देंगे हम A B। लीजिए इसका मिड पॉइंट, इसका नाम O है। एक लाइन इसके मिड पॉइंट से निकलती है और वो लाइन इस डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, तो इसे हम कोएक्सियल लाइन कहते हैं। और इस लाइन की किसी लाइन पर सिचुएटेड किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है तो इस पोजीशन को हम कोएक्सियल या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहते हैं। मान लीजिए पॉइंट X है, इस पर हमें इस डाइपोल के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। तो इसे हम सबसे पहले इस प्रकार से ज्वाइन करेंगे। ये इसका पॉइंट 2 है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस L हो जाएगी, ये डिस्टेंस L हो जाएगी। अब की टोटल डिस्टेंस 2L है। ये पॉइंट O है, ये लाइन परपेंडिकुलर है। डिस्टेंस OX को R ऐड करते हैं, ये डिस्टेंस R है। ये डिस्टेंस हम R मान चुके हैं, तो इस प्रकार से ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हम BX की लेंथ पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल सकते हैं, जो होगी r² + l² का होल स्क्वायर। इस प्रकार यहाँ पर भी ये डिस्टेंस होगी r² + l² का होल स्क्वायर।
सबसे पहले हम पॉइंट एक्स पर प्लस क्यू के चार्ज चलते नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करते हैं। एट पॉइंट एक्स ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ये चार्ज प्लस पॉजिटिव है, इस पर पॉइंट पर निकालना है, तो ये इंटेंसिटी को हम E1 मान लेते हैं। E1 बराबर होगा K Q बाय डिस्टेंस है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसका होल स्क्वायर करें। डिस्टेंस है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो इसका होगा होल स्क्वायर। इसकी हम बात करें डायरेक्शन की, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज को एज्यूम करेंगे, तो इसकी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी ये डायरेक्शन होगी E1, डायरेक्शन होगी अलोंग AX। माइनस क्यू चार्ज चलते पॉइंट एक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन होगा, जैसे हम E2 मान लेते हैं। डायरेक्शन होगी एक्स बी के अलोंग, ये डायरेक्शन होगी E2 की। मैग्नीट्यूड की बात करें तो अब के क्यू बाय डिस्टेंस वही है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। डिस्टेंस होगी अलोंग एक्स बी। अब पॉइंट एक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो है जो वर्क कर रही है, एक अलोंग AX, एक अलोंग XB। इसे हम अगर और सही तरीके से लिखना चाहें तो ये हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ इतना, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड इतना ही बचेगा। तो हम आसानी देख सकते हैं कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं E1 इज इक्वल टू के क्यू बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, डायरेक्शन है अलोंग AX, और E2 की डायरेक्शन है अलोंग XB, मैग्नीट्यूड है के क्यू बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, डायरेक्शन है अलोंग XB। हम सबसे पहले इस E1 को इसके ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। तो E1 का सबसे पहले हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, तो इसके कारण ये एंगल थीटा हो जाएगा, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल ये एंगल भी थीटा है, तो इस प्रकार से अल्टरनेट एंगल से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो E1 का थीटा कंपोनेंट होगा E1, इसकी डायरेक्शन ये होगी E1 cos थीटा, और ये ऊपर वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा E1 sin थीटा। इसी प्रकार E2 को भी हम कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं, इसका थीटा अलोंग एक्स वो जो कंपोनेंट होगा वो होगा E2 cos थीटा, और जो डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ये वाला कंपोनेंट होगा E2 sin थीटा। हम ये जान चुके हैं कि E2 और E1 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो E1 sin थीटा E2 sin थीटा दोनों डायरेक्शन अलग अलग है, जस्ट अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस प्रकार रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट x E1 cos थीटा और E2 cos थीटा से आएगी। हम लिखेंगे यहाँ पर E नेट एट x। अब हम बात करें पॉइंट x पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी, तो E नेट एट x होगा E नेट बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। हम cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा E1 प्लस E2 cos थीटा। हम किसी भी ट्रायंगल में से, हम मान लीजिए ये ट्रायंगल लेते हैं XOA, हम ट्रायंगल लेते हैं XOA, इसमें बात करें cos थीटा की, तो XOA में cos थीटा होगा AO अपॉन AX,
AO है L, X है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम cos थीटा की वैल्यू रख सकते हैं। E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम यहाँ E2 की जगह E1 फिर से रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2E1, मतलब 2E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो हम रखेंगे इस E1 की जगह पे 2 बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं हम L बाय स्क्वायर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ पर हम की साइड में लेते हैं, ई नेट है 2QL बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इस पर होल स्क्वायर रूट है और हम जब स्क्वायर रूट को हटाएंगे इस पर पावर आएगी 1/2, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। इसे हम जानते हैं 2QL इलेक्ट्रिक मूवमेंट है जिसे हम P से नोट करते हैं। तो यहाँ पर हम P बराबर 2QL, तो इस प्रकार से हम ई नेट वो होगा K, उसे हम P से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर बेस सेम है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस 1/2 यानी 3/2। तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर होगी 3/2। बात कीजिए डायरेक्शन की तो होगी अलोंग, इसकी डायरेक्शन x से इस तरफ है। अगर हम बात करें डायपोल में किस तरफ है तो A से B है, यानी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, तो अलोंग AB हम लिख सकते हैं। जिस प्रकार एक्सियल पोजीशन में डायरेक्शन होती थी वो होती थी माइनस चार्ज से नेगेटिव चार्ज, इसमें डायरेक्शन है वो है पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज होती है। यदि हम फिर से इसमें स्पेशल केस लगाएं कि जो R पॉइंट है वो बहुत ज्यादा दूर है, तो R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो अगर नेगलेक्ट करेंगे तो हम ई नेट को हमें मिलेगा ई नेट बराबर K P बाय L को नेगलेक्ट करेंगे तो R स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आएगी K P बाय R की पावर 3। डायरेक्शन होगी अलोंग AB। यहाँ पर आप अलग अलग मीनिंग के हिसाब से K की वैल्यू रख सकते हैं, और ये हमारा इसका एक्सप्रेशन है इक्वेटोरियल पोजीशन पर। डायपोल के चलते पॉइंट अगर कोई इसके कोएक्सियल लाइन पर एक्सिस है, कोएक्सियल लाइन पर अगर कोई पॉइंट है तो उस पर नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, उसका डेरिवेशन ये। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उसे रोटेट करने में कितना वर्क डन होता है, उसके लिए एक्सप्रेशन क्या है, और साथ ही हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहें, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद दोस्तों।